तो विद्यमान आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ये फर्जंद है अब्दुल्ला, हाफिज अब्दुल्ला। इनकी 3 वोट थी। तो एक फोटो की जगह ये आधार कार्ड स्कैन किया गया है। वो हीरो का है, हॉलीवुड का। मैं ढूंढ रहा हूँ मालेगांव में हीरो कार है। ये देखो। ये मालेगांव विधानसभा के अंदर रहता है बंदा। मेरा यही मानना है कि वोट चोरी का रास्ता ही बीएलओ खोलते हैं। गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव सेंट्रल हल्के में 42,821 वोटों की हुई इजाफी धांधली और 400 बीसी को लेकर आज इंडियन सेकुलर पार्टी के बानी व साबिक मेयर एमएलए आसिफ शेख रशीद ने मशकूक वोट यादियों का गट्ठा मालेगांव में इलेक्शनी अय्याम में इलेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाने वाले, साथ ही साथ शहर में प्रांत ऑफिसर का जिम्मा संभालने वाले नितिन सदगीर को सौंपते हुए मुतालबा किया है कि ये सारी धांधली और बोगसगिरी जिन बीएलओज की निगरानी में हुई, उन सभी पर फौरन कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। साथ ही साथ मुस्तकबिल में इस तरह की 400 बीसी ना हो, इस बात को भी यकीनी बनाया जाए। इससे पहले आसिफ शेख ने होटल मराठा दरबार में सहाफियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां पर ऑन स्क्रीन उन्होंने 42,821 वोटों की धांधली के स्क्रीनशॉट बतौर सबूत पेश किए। आसिफ शेख के बताए हुए इदादो शुमार के मुताबिक 6,220 ऐसे वोटर हैं जिनके पते मौजूद ही नहीं है। 114 वोटरों के वोटर पर डॉट यानी नुक्ते का निशान मिला। 2,284 वोटरों के पतों पर डैश के निशानात, तो 1,805 वोटरों के पते पर 00 के निशानात मौजूद पाए गए, जबकि 4,059 वोटरों के पते पर सिंगल अदद तहरीर था, सिंगल डिजिट मौजूद था, जबकि 13,456 वोटरों के एड्रेस पर 2 अदद यानी 2 डिजिट लिखा पाया गया। 3,502 वोटर ऐसे भी थे जिनके फोटो नाकाबिले शनाख्त पाए गए। साथ ही 11,298 वोटरों के वोट 2 या 2 से ज्यादा मर्तबा पाए गए। इस तरह मालेगांव सेंट्रल हल्के में यादी के मुताबिक 42,821 वोट का यकायक इजाफा कहीं न कहीं शुकूक पैदा कर रहा था, जिसका जिक्र अपने प्रेजेंटेशन के दौरान आसिफ शेख ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद होटल मराठा दरबार से एक हुजूम की शक्ल में एक वफ्द प्रांत ऑफिस पहुंचा, जो एक रैली की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें कव्वालों ने समा बांधते हुए वोट चोरी पर मुबनी कव्वाली पेश की, जिसे सुनने के बाद लोगों के जोश में इजाफा देखा गया। इस हुजूम में पुरजोश नारे भी लगाए गए, जिस पर बैक वक्त सैकड़ों लोग अपनी आवाज मिलाते नजर आए। प्रांत ऑफिसर नितिन सदगीर को एहतजाजी मेमोरेंडम सौंपने के बाद आसिफ शेख ने साथियों से बात की। पत्रकार परिषद के अंदर हमने पूरे सबूत रखे, सिर्फ वो प्रेस लेकर हम घर चले गए ऐसा नहीं। आप लोगों के सामने प्रांत अधिकारी को, जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है, जो इलेक्शन ऑफिसर मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के है, उनके पास 42,000 वोट सबूत के तौर पर आप लोगों के सामने दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया है। और मैंने उनसे कहा कि आप हमको आज का या कल का समय दे, हम आकर आपको और डिटेल समझा सकते कि सबूत में कहां से चोरी हुई। ये देश के अंदर जो वोट चोरी शुरू हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए। क्योंकि जो लोग आज सत्ता पर बैठे हैं, जो लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज को लड़ाओ और राज करो। अब उन्होंने नया आइटम शुरू किया है, वोट चोरी करके सत्ता पे बैठो।
और मैंने इससे प्रेस में भी कहा, अभी दोबारा बोल रहा हूं कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली के अंदर 42,000 सबूत वोट जो चोरी हुई हमने दिया है। और मालेगांव मध्य के अंदर जो विद्यमान आमदार या जो लोग भी चुनकर आ रहे हैं वो वोट चोरी के बिना पर आ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आशीर्वाद है, शिवसेना का आशीर्वाद है और इसके लिए वो चुनकर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक वक्त आता है कि सच्चाई सामने आती है और ये वक्त अब आ चुका है कि सच्चाई अब सामने आ चुकी है और ये लड़ाई अभी हमने शुरू किया है। अब ये प्रांत अधिकारी के जिम्मे है कि आप वो लड़ाई को मालेगांव की हद तक खत्म करना चाहते हैं और डिलीट करके खत्म हमारी डिमांड को मान के, या अब ये लड़ाई को हमने गली से लेकर दिल्ली तक ले जाना है। हम मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना पड़ेगा। ये अब प्रांत अधिकारी साहब के हाथों में है। अब आज हमने निवेदन दे दिया, हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे। अगर हमारे अमल नहीं हुआ, अमल नहीं दिखा तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये लड़ाई शेख आसिफ की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर नागरिक के लिए है, इस देश के लिए है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। मैं तमाम ही पत्रकार साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। बोगा से मिले, बोगा छोटा तो बोगा से मिले भी है। एमएलए छोटा है, विषय बहुत बड़ा है। हाँ सर, आप आसिफ भाई, विषय है, आसिफ भाई, संविधान का विषय। वोट चोरी में सबसे अहम अगर रोल किसी का होगा तो वो बीएलओ का है, बूथ लेवल ऑफिसर का। तो इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो ही इसका कुछ नतीजा मिल सकता है। तो इस पर काम करेंगे क्या आप? मेरा यही मानना है कि वोट चोरी का रास्ता ही बीएलओ खोलते हैं। वोट चोरी का दरवाजे का ताले की चाबी बीएलओ के पास होती है। जनता तो ऑनलाइन सबमिट करती है, ऑनलाइन वोट बढ़ाती है, लेकिन उसको जाकर स्पॉट पर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये वोट सही है या गलत है, ये बीएलओ तय करता है। जब तक वो तय नहीं करते वोट बढ़ती नहीं। तो रास्ता चोरी का बीएलओ ने दिया है और एक लीडर के आशीर्वाद से दिया गया है। बीएलओ के ऊपर मैं तो बोलता हूं कि हमारे जैसे लोग, एक लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा हो जाता तो मालेगांव शहर के नहीं, सॉरी, सरकार प्लानिंग का केस डाल देती है 120B। ये तो बड़ी प्लानिंग है, ये तो देश को तोड़ने वाली, संविधान को तोड़ने वाली प्लानिंग है। मैं तो बोलता हूँ कि फौजदारी बीएलओ पे कर दो 120B प्लानिंग के तहत, सब सामने घोटाला आ जाएगा। बराबर, ये मेरी डिमांड है, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो। लेकिन अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, वोट चोरी रोकना है, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और उसको ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी तैयारी है, इसके अंदर जिम्मेदार बीएलओ भी है।